Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहे तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। आज के व्लॉग में ज़रा स्टडी करेंगे पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट आ रहा है हमारी इकनॉमिकल पॉलिसीज़ पे, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है, जो करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, और जो इस तरह जो है ओवरऑल जो है इकॉनमी जो बिहेव कर रही है और जिसका जो है ना इम्पैक्ट आ रहा है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रियल स्टेट पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ऑटो मार्केट वो भी तबाह हो चुकी हुई है, और प्रॉपर्टी की मार्केट का क्या होने वाला है, इसका आंसर मैं इस व्लॉग में आपको देने वाला हूँ। और ये बात भी दुरुस्त है कि बड़ों की जो आपस की जंग है ना, उन्होंने आम आदमी को ना पीस के रख दिया है। इसमें कोई अब दो राय नहीं बची है। देखिए, इकोनॉमी जो होती है ना मुल्क की, कारोबार, इकोनॉमी, कारोबार में सारी चीज़ें आ जाती हैं। कारोबार में एक टिश्यू पेपर जो दिन में जितना फ़रोख्त होता है उससे लेकर महंगी से महंगी प्रॉपर्टी जो फ़रोख्त होती है। डेफ़िनेटली सबसे सस्ती चीज़ अगर देखें तो एक टिश्यू पेपर, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर जो होता है टिश्यू पेपर, या एक सबसे महंगी जो चीज़ है प्रॉपर्टी, इस वक़्त सबसे महंगी तरीन चीज़ है इस वक़्त पाकिस्तान में। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ एक आध दिन में बिक जाती हैं। ये पूरा जो ट्रेड है ना, इसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसका जो ट्रेड है, ये कारोबार है। आसान लफ्ज़ों में, बड़ों की जब जंग होती है ना, 2 ताकतवर, चाहे पॉलिटिकल हलके हों उनकी जंग हो, कोई और सरकारी इदारे हों उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर हो, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में अक्सर सोसाइटीज़ में ऐसा होता है ना कि एक सोसाइटी वो इसलिए प्रूव नहीं हो रही होती कि 2 इदारों की जंग होती है। एक इदारा कहता है हमसे अप्रूव होनी है, दूसरा इदारा कहता है हमसे अप्रूव होनी है। उन इदारों की जंग में पिस कौन जाता है? सोसाइटी। और ज़्यादातर कौन पिसता है? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। करंट जो मुल्क की हालात हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के, वो इम्पैक्ट डालते हैं एक आम कारोबारी इंसान पे और इन्वेस्टर पे। इस तरह के जब भी हालात आते हैं, इन्वेस्टर पैनिक कर जाता है। भले उसको जितना मर्ज़ी समझा दिया जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए ना, इकोनॉमी के बिहेवियर को देखा जाए, तो उस पूरे मुल्क की तारीख में हमेशा ऐसे ही हालात रहे हैं। आप जितनी जितनी हिस्ट्री मैंने आप पढ़ी हुई है, आप 1947 से शुरू हों, अनसर्टेनिटी वहाँ से शुरू हुई, 1949 में सर्टेनिटी थी, ठीक है? उसके बाद 52 में, फिर 1956 में, 1960 में, 1965 में जब जंग हुई, 1971 में, 1971 के बाद 1977 में, 1982 में, 1980 में भी, फिर 1988 में, फिर उसके बाद 1992, 1994, 1996, 1998, 2001, 2002, 2008, 2011, 12, उसके बाद फिर 2016-17 का 16-17 तक तो ठीक ही था। 18 में हमारे मुल्क के हालात फिर ख़राब हुए थे। फिर 2020 कोविड था, पैंडेमिक था, फिर हालात ख़राब हुए। इतने सारे साल, ये वो साल मैंने गिनवाए आपको, आप गूगल करके देख लें, ये सारे साल वो थे जिसमें इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था। सारे देख लें, गूगल करके देख लें, सारे जितने मैंने साल आपको बताया, लेकिन फिर भी मुल्क तो चल ही रहा है। तो ओवरऑल इस इकोनॉमी का बिहेवियर ही ये है कि मुल्क की हालात ख़राब, उतार-चढ़ाव रहेंगे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी और इसी हालात में इसने बिहेव करना है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर पैनिक करता है। जब इन्वेस्टर इस तरह के मामलात देखता है, ऊपर से सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर कंट्रोल इफेक्ट आ जाता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया अगर चाहे तो मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में ले जा सकता है, एक स्प्रेड ऑफ माउथ या स्प्रेड ऑफ वर्ड जो है ना, वो एग्ज़िबिट करके। एक पर्टिकुलर सब अच्छा की रिपोर्ट दे के ना, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर चाहे तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी एक बहुत बड़ा पिलर है सका स्टेट का, लेकिन सोशल मीडिया के आने से इन्वेस्टर पैनिक करता है। इन्वेस्टर फ़ोन उठाता है, वो देखता है 2-4 जो है यूट्यूब की वीडियोस देखता है, फेसबुक में स्क्रॉल करता है, कुछ वीडियोस देखता है, पैनिक कर जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इन्वेस्टर कौन सा? आम आदमी जो 5-7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है या 5-7 अरब रुपए का भी इन्वेस्टर है, वो पैनिक करता है। जब पैनिक करता है तो क्या होता है कि हालात ख़राब होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इस वक़्त हमारे मुल्क में? इस वक़्त प्रॉब्लम ये आ रही है, चीज़ें दिन ब दिन महँगी होती जा रही हैं, दिन ब दिन। सोना महँगा होता जा रहा है, महँगा तरीन होता जा रहा है। डॉलर महँगा तरीन होता जा रहा है। फ़ॉरेन करेंसी महँगी होती जा रही है, और ऑटोमोबाइल कह लें, व्हाट्सएवर द प्रोनाउंसिएशन इज़, महँगी होती जा रही है। अब जब ये चीज़ें महँगी होती हैं,
जो एक आम आदमी होता है ना, उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले इसको बाय करे। वो अपना सारा पैसा इसमें डालना शुरू करता है। जब मज़ीद वो पैसा इसमें डालता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, चीज़ें और महँगी हो जाती हैं। आपके सामने आप गाड़ियों के रेट देख लें। गाड़ियाँ महँगी होती हैं, लोग और खरीदते हैं। मैं खाली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें इस पिछले साल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में फ़रोख्त हुई है, लैंड क्रूज़र हुई है। हालाँकि उसने सुज़ुकी की जो छोटी गाड़ी है उनको मात दे दी है, हालाँकि सबसे ज़्यादा सेल होने वाली सुज़ुकी की छोटी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र सेल हुई हैं। मतलब लोगों के पास पैसा ठीक-ठाक है इस मुल्क में, ये कहना दुरुस्त नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी तो गरीब ही है ना, लेकिन जो मिडल क्लास से ऊपर है, अपर मिडल क्लास से एलीट है, उनका पैसा वैसे ही डबल ट्रिपल होता रहता है। तो उनके पास अच्छा ठीक-ठाक पैसा है। वरना मुल्क के अगर हालात इतने ख़राब है, आज मैं खबर देख रहा था, खुदा ना वल्लाह माफ़ करे, कि पता नहीं सच है गलत है, कि आटे की लाइनों में लग के फिर 1-2 जानें चली गई हैं। तो एक जगह यहाँ पे लोग आटे की खातिर मर गए। पिछले दिनों तो एक ऐसी न्यूज़ आई थी ना, वो आटे की लाइन में जो है सिंध में एक भाई थे, उनकी शहादत हो गई। मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा, और आज भी ऐसी खबर एक आई भी है। तो एक क्लास जो आटे के पीछे लड़ रही है, और एक क्लास जो कि लैंड क्रूज़र की बाइंग में ना सबसे आगे है। तो ये तो एक रियलिटी हमारी है। प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में कि जैसी महँगाई होती है, ज़्यादातर फ़ोकस वहीं पर जाता है, गाड़ियों पे जाता है। इस वक़्त सारा फ़ोकस लोगों का गाड़ियाँ खरीदने पे है, सोना खरीदने में, डॉलर खरीदने में, तीनों की प्राइसेज़ जंप की हुई हैं। और पिछला 1 साल का इंडिकेटर लगा लें कि 1 साल के अंदर-अंदर कितना ज़्यादा हिट हुआ है। 1.5 लाख रुपए में सोना था, 1,44,000 कितना हिट गया है 1 साल पहले। बल्कि 1,26,000 रुपए का था, 1 साल का अगर फ़िगर लें। 2 लाख रुपए तक चला गया, 1 साल भी नहीं हुआ। डॉलर देख लें, कहाँ से कहाँ चला गया। डिमांड एंड सप्लाई है, सिंपल कुल ही है। गाड़ियों की कीमतें देख लें, क्यों? लोगों की डिमांड जनरेट होती है। इस सारी सिनेरियो में अब जब ऑटो मार्केट तक सारा पैसा गया, उसकी डिमांड बढ़ी है, प्रोडक्शन डैमेज हो रही है क्योंकि एलसीज़ बंद हैं, इंपोर्ट पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रोडक्शन कम से कम हो रही है, तो ऑटोमोबाइल जो मार्केट है वो भी डिस्टर्ब हुई हुई है। करंटली इस वक़्त अगर तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये बेहतरीन बाइंग का टाइम है। आप बड़े-बड़े एनालिस्ट को सुन लें, बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट को सुन लें, बड़े-बड़े रियल एस्टेट डीलर को सुन लें। आप किसी ऐसे बंदे को सुन लें जिसको कोई पढ़ाई नहीं की हुई, जिसने खाली कारोबार किया हुआ है ना, रियल एस्टेट का ही किया हुआ है, कोई भी कारोबार किया हुआ है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, किसी से भी पूछ लें, उसे बताएं रिसेशन का वक्त है क्या करूं, वो आपको पहली बात कहेगा प्रॉपर्टी खरीद लो। ये टाइम है बाइंग प्रॉप ये बेहतरीन टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का। इस वक्त डीलर, हर डीलर आपको बोलेगा प्रॉपर्टी बाय करें। ये टाइम है बाइंग करने का। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आप पूछ लें, वो कहेगा बाय करें। पढ़े लिखे लोगों को निकालें, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने जो इकोनॉमिस्ट है उनको आप निकालें, उनसे पूछें क्या करना चाहिए, वो कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। अगर पैसे पड़े हुए हैं, पैसा डिवैल्यू हो रहा है एक साइड पे। आज मैं बैंक गया हूँ तो देखा जी 10 रुपए का जो सिक्का है वो बिल्कुल ही लीगलाइज कर दिया, अब सारे बैंक एक्सेप्ट भी करेंगे। मतलब ये हमारी वैल्यू हो गई है। मैं कुछ दिनों पहले सऊदीया में था, तो 10 रियाल की बड़ी वैल्यू होती थी, 10 रियाल की। उसका एक नोट था। अब जिस भी पर्टिकुलर अमाउंट को सिक्के में कन्वर्ट कर दो ना, समझो पैसा डिवैल्यू हो गया। 5,000 का नोट इसलिए 5,000 कभी देखा है 5,000 का कोई रियाल हो? ये 5,000 डॉलर का नोट हो, कभी भी नहीं होगा, हमारा है। तो हमारा पैसा डिवैल्यू हुआ। हमारे सिक्के देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 10 रुपए का भी सिक्का आ गया। हम कितना ज़्यादा डिवैल्यूएशन की तरफ चले गए हैं। बेहतरीन टाइम है बाइंग करने का। अगर मैं आज यहाँ पे बैठे हुए तमाम तर लोगों को बोलूँ रियल एस्टेट में बेहतरीन टाइम है बाय करने का। ये बड़ों की जंग है, इनको होने दें। अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी का सोचें। इसी तरह चलता रहेगा। ये आज आपको मैं बता रहा हूँ। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है पावर में है, एक नहीं है, दूसरी पावर में आएगी। जो आज पावर में नहीं है, जो गिले-शिकवे आज इनको है, वो दूसरी को हो जाएँगे। पिछले माज़ी में 3-4 साल में ऐसा ही हुआ ना, और निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। इसे चलते रहना है। आपने इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में अपने बिहेवियर को देखना है कि हाउ यू हैव टू बिहेव। कि आपने ओवरऑल एक किसी प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। प्रोपेगेंडा इन द सेंस, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। प्रोपेगेंडा इन द सेंस कि मुल्क की मईशत डूब रही है, खत्म हो रही है, तबाह हो गई है। मुल्क तो चल ही रहा है, कारोबार चल ही रहे हैं। कारोबारी हज़रात से पूछें, वो कहेंगे हमने इस साल ज़्यादा पैसा कमाया। लैंड क्रूज़र क्यों इतनी सारी बिकी हैं? अगर इतनी हालात ख़राब हैं, तो फिर नहीं बिकनी चाहिए थी ना लैंड क्रूज़र सबसे ज़्यादा, बिकी हैं। दिस इज़ द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।